हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशुतोष पाटीदार गुरुकुल एग्री एकेडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी डियर फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। आज हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो जानेंगे। यह एमएसपी 2020-21 के लिए है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीफ क्रॉप के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, गुरुकुल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। देन आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें गुरुकुल एग्री एकेडमी। टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, गुरुकुल एग्री एकेडमी। एंड फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, सर्च करें गुरुकुल एग्री एकेडमी, जिससे आपको एग्रीकल्चर की नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहेगी जो आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट होगी। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एमएसपी इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। इट इज द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर। एमएसपी एक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी फार्मर की जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसको एक मिनिमम प्राइस में खरीदती है और ये किस फार्मर्स को श्योर करती है कि आपकी कमोडिटी की कम से कम कीमत गवर्नमेंट परचेस करेगी। MSP is the guaranteed minimum floor price that farmer must get from the government in the case the market price of the crop falls below the MSP. MSP is a form of market interventions by the government of India to issue agriculture producers against fall any sharp fall in the farm price। देखा जाए एमएसपी एक मार्केट इंटरवेंशन होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, अनाउंसमेंट करती है। अगर एक एग्जांपल से इसको समझा जाए तो गेहूं की प्रति कुंटल अगर कीमत 1800 रुपए है और गेहूं की बुआई के पहले, चूंकि एमएसपी बुआई के पहले ही घोषणा की जाती है, सरकार इसे घोषणा करती है, तो घोषणा अगर सरकार करती है तो 1735 रुपए इसकी घोषणा कर देती है, तो फार्मर यह निश्चित हो जाता है कि उसे प्रति कुंटल 1735 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि गेहूं की अधिक उत्पादन एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से गेहूं की मार्केट प्राइस घट जाए तो भी वह मार्केट प्राइस जो होती है वो एमएसपी से नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि किसी भी मंडी में तय एमएसपी जो अनाउंसमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस एमएसपी से एग्रीकल्चर कमोडिटी नहीं बेची जा सकती है। हाँ, इससे अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है पर कम से कम कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। जो एमएसपी तय होता है, एमएसपी के नीचे उस कमोडिटी को कभी भी नहीं बेचा जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। इट आर अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर सर्टेन क्रॉप्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो, उसकी सोइंग के पहले ये अनाउंसमेंट करती है। इट इज डिक्लेयर एंड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी आईबीपीएस, एफओ, आरआरबी, नाबार्ड, आरबीआई और अदर जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसे कौन डिक्लेयर या डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइड करती है। जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स होती है वो 23 इसमें कवर होती है। इट इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिकमेंडेड कौन करती है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CACP। एमएसपी सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो अनाउंस हुआ था वो 1966-67 में हुआ था, और ये अनाउंसमेंट जो हुआ था ये कौन सी क्रॉप के लिए दिया गया था, तो कॉटन क्रॉप के लिए दिया गया था। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCFA is a central committee who are approval increase in MSP। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कमेटी होती है जिसका नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये अप्रूव करती है कि इस साल एमएसपी में कितना इंक्रीज करना होगा। चेयरमैन ऑफ CCFA, जो चेयरमैन होता है CCFA का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। एमएसपी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्टर। एमएसपी जो डिटरमाइन होता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का, चाहे व्हीट हो चाहे आपकी कॉटन हो
या चाहे शुगर केन हो, उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी इनपुट लग रही है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे भी। सेकेंड है ओवरऑल डिमांड इन सप्लाई। एक्चुअल में देखा जाए तो उस पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड कितनी है, उसका कितना सप्लाई हो रहा है। देन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइजेस, जो इंडियन प्राइजेस या डोमेस्टिक प्राइस कितनी है, इंटरनेशनल प्राइस कितनी है। एंड लास्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो टर्म्स होती है, कुछ कंडीशंस होती है ट्रेड में, चाहे वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर होते हैं, इन चारों फैक्टर्स पे जो डिटर्मिनेशन होता है, डिटरमाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एमएसपी को डिटरमाइन करते हैं। देन सीएसीपी, सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, is a decentralized agency of the government of India. It is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन जाते हैं। सीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है, देन ये किस नोडल एजेंसी या किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होती है। The role of Agriculture Price Commission is to advise government on agriculture price policy. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिकमेंडेड करती है, ये एडवाइस करती है, किसको एडवाइस करती है, गवर्नमेंट को, कि इस साल इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एमएसपी कितना तय होना चाहिए। एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर जो प्राइस पॉलिसी होती है उसको फिक्स करने का या एडवाइस देती है गवर्नमेंट्स को। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 8 जनवरी 1965। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट में जो रिनेम्ड एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन 1985 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल के झा कमेटी। सीएससीपी का पुराना नाम था, जो ओल्ड नेम है आपका, इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट 8 जनवरी 1965 को हुई एंड 1985 में इसका रीनेम हुआ, नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हुआ तो नाम बना सीएसीपी। और किस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, तो एल के झा कमेटी ने इसे रिकमेंडेड किया था। चेयरमैन की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम जो चेयरमैन है सीएसीपी के विजय पाल शर्मा, एंड हेडक्वार्टर जो है सीएसीपी का है वो दिल्ली। एमएसपी में कौन कौन सी मैंडेट क्रॉप होती है अकॉर्डिंग टू बोटनिकल बेसिस, इसमें सीरियल क्रॉप होती है। सीरियल क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स में 7 क्रॉप्स होती है, पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, बार्ले, मैच एंड रागी। ये टोटल आपकी 7 क्रॉप है जो सीरियल क्रॉप्स होती है। पल्सेस क्रॉप 5 होती है, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द एंड लैंटिल। ऑयल सीड टोटल 8 क्रॉप होती है, ग्राउंडनट, रैपसीड मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसेमम, नाइजर सीड एंड सनफ्लावर सीड। देन कमर्शियल एंड कैश क्रॉप में रॉ कॉटन, कोपरा, राजूट, कोकोनट एंड शुगर केन। शुगर केन जो होता है वो एफआरपी पे आता है आपका। मैंडेट क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन बेसिस, क्वेश्चन एग्जाम में अगर सीजन के बेसिस से पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, इसको देखते हैं। खरीफ क्रॉप में आपकी पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसेमम, नाइजर सीड एंड कॉटन। टोटल 14 क्रॉप ऐसी होती है जो खरीफ क्रॉप होती है। रबी क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, ग्राम, लैंटिल, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स, तोरिया। टोटल कितनी क्रॉप होती है आपकी, 7 क्रॉप होती है। तो क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि टोटल खरीफ क्रॉप जो होती है, एमएसपी जो खरीफ क्रॉप के लिए अनाउंसमेंट होता है, वो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, तो 14, एंड रबी क्रॉप्स कितनी है, 7। अदर में जो केस कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, कोपरा, राजूट, कोकोनट एंड शुगर केन। शुगर केन जो होता है एफआरपी भी दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी टोटल 25 क्रॉप्स का इसमें इंक्लूड होती है। एफआरपी की बात करें, एफआरपी का जो है उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो होता है, इसको हम लोग समझेंगे। द एफआरपी इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे द शुगर केन फार्मर्स. It is determined on the basis of recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices (CACP) and after consultations with the state governments and other stakeholders. FRP जो होती है मिनिमम प्राइस होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे किसकी रिकमेंडेशन पे, सीएससीपी की रिकमेंडेशन पे फिक्स करती है। गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक कंसल्ट करते हैं लोग। देन इसके बाद जो शुगर मिल्स होती है वो शुगर केन फार्मर्स को
उस एमएसपी शुगर केन का जो एमएसपी होता है वो पे करती है। तो एफआरपी जो होती है वो स्पेशल शुगर केन क्रॉप के लिए ही दी जाती है। The FRP is the minimum price that sugarcane farmer are legally guaranteed to get crop sugar meals. The crop which has a more than 10% recovery rate will get an additional rupees 2.75 rupees per quintal for every 0.1% increase, an official statement said. तो एफआरपी होती है मिनिमम प्राइस होती है जो शुगर केन फार्मर को मिलती है। कौन पे करता है? शुगर के जो शुगर मिल्स होती है वो पे करती है। डिसाइड कौन करता है? रिकमेंडेड कौन करता है कि इस साल इतनी प्राइस होगी, एमएसपी इतना होगा शुगर केन के लिए, तो वो आपका सीएससीपी करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंसमेंट करती है। जो रिकवरी रेट होती है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए और हर साल जो एडिशन होता है आपका 2.75 रुपीज पर क्विंटल एवरी ईयर आपका ये इंक्रीज होगा, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलता है। FRP payable by sugar mills for the 1920 sugar season has been fixed। जो 1920 का जो एमएसपी शुगर केन का था वह आपका ₹275 पर क्विंटल, मतलब शुगर केन का जो एमएसपी है वो 275 रुपए पर क्विंटल है। और इसमें बाकी चीजें दे रखी है, आप इसमें देख सकते हो। लास्ट में बताया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन फॉर द शुगर सीजन इज ₹155 पर क्विंटल। शुगर केन की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो आपकी एक सीजन में वो 155 रुपए 155 रुपीज पर क्विंटल होती है। डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड एफआरपी। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एफआरपी जो होता है इसके बीच में जो एक डिफरेंस है वो आपके सामने दे रखा है कि इन एमएसपी द फार्मर इज पेड अ सम व्हिच 50% मोर देन इनपुट कॉस्ट। जो एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जो फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है 50%, टोटल जो भी फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट होगा उससे ज्यादा 50% फार्मर्स को मिलना चाहिए, उसको इंक्लूड होना चाहिए। तो एमएसपी ये होता है दिस एफआरपी मेथड इज यूजफुल इन टाइम व्हेन शुगर प्राइस आर हाई। एफआरपी जो आपकी यूजफुल होती है जब शुगर प्राइस हाई होती है, बट एफआरपी मेथड आस्क द शुगर कंपनीज टू पे द फार्मर द एमएसपी फॉर शुगर व्हेन द शुगर एंड शुगर केन प्राइस इज लो। तो एफआरपी जो दी जाती है वो शुगर केन क्रॉप के लिए ही दी जाती है। प्रोक्यूरमेंट प्राइस के लिए हम लोग देखते हैं खरीद मूल्य। Procurement price of a commodity refers to the price at which government procure the commodity from producers and manufacturers for maintaining the buffer stock or the public distribution system. These prices are announced by the government of India on the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices before the harvest season of the crop. Procurement price are fixed generally at a level which is somewhat higher than a level of minimum support price but lower than the prevailing market price। तो प्रोक्यूरमेंट प्राइस एक ऐसी एग्रीकल्चर या प्रोक्यूरमेंट प्राइस एक कमोडिटी के लिए जो होती है वह कीमत जो सरकार किसी भी फसल की हार्वेस्टिंग के पहले, एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है कि बिफोर द हार्वेस्ट सीजन ऑफ द क्रॉप, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर क्रॉप की या कमोडिटी की हार्वेस्ट सीजन के पहले ही अनाउंसमेंट करती है। यह कीमत एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उससे अधिक होता है और जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे कम रहती है। अगर फार्मर को कमोडिटी की प्राइस सही नहीं मिलती है तो वह मंडी में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है इसके प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स होते हैं वहां पर बेच सकता है, जिससे गवर्नमेंट इसको कहाँ यूज करती है तो गवर्नमेंट के लिए होता है बफर स्टॉक कर सकती है या तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज कर सकती है। तो अब ये आपकी प्रोक्यूरमेंट प्राइस होती है। अदर वर्ड में देखा जाए वही चीजें वही लाइन, समवट द गवर्नमेंट प्रोक्यूर एट द हायर प्राइस देन एमएसपी। अभी बताया कि जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस होती है वो एमएसपी से ज्यादा होती है बट करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। हियर प्राइस विल बी रिफर्ड एज प्रोक्यूरमेंट प्राइस। द प्रोक्यूरमेंट प्राइस विल बी अनाउंस्ड सून आफ्टर द हार्वेस्ट। नॉर्मली द प्रोक्यूरमेंट प्राइस विल बी हायर देन एमएसपी एंड लोअर देन मार्केट प्राइस। The price at which procured and buffer stock food grains are provided through the BDS is called issue price। अगर एक ऐसी प्राइस जो प्रोक्यूर्ड हो चुकी है बफर स्टॉक या फूड ग्रेन के लिए प्रोवाइड होती है जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू होती है उसे हम लोग बोलते हैं इशू प्राइसेस। देन हम लोग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखते हैं। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2019-20 के लिए भी है और 2020-21 के लिए भी दे रखा है।
इसमें कमोडिटी, वैरायटी, एमएसपी फॉर 1920 रुपीज पर क्विंटल, एमएसपी फॉर 2021 रुपीज पर क्विंटल, इंक्रीज और प्रीवियस ईयर रुपीज पर क्विंटल। तो इसमें आप देख सकते हैं पेडी के लिए दे रखा है कॉमन 1815 19-20 के लिए था, जो 20-21 में हुआ ये आपका 1868 हुआ। देन इंक्रीज कितना हुआ पिछले ईयर से 53 रुपीज इंक्रीज हुआ पर क्विंटल। इस तरह से ज्वार, बाजरा, मेज, रागी एंड अरहर का एमएसपी दे रखा है। देन खरीफ क्रॉप में मूंग, उड़द, तील, सोयाबीन, सनफ्लावर, नाइजर सीड एंड ग्राउंडनट। इसमें मूंग का दे रखा आपका जो 19-20 के लिए एमएसपी था वो 70-50 था। 20-21 के लिए जो एमएसपी हुआ 71-96 हुआ 7196। इंक्रीज कितना हुआ 146 रुपीज पर क्विंटल इंक्रीज हुआ। एंड रबी क्रॉप के लिए जो अभी रबी क्रॉप के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो रबी क्रॉप के लिए ये पुराना ही दे रखा है। वीट के लिए दे रखा है 19-20 के लिए 1840, 20-21 के लिए 1925 और जो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुआ वो आपका 85। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रबी क्रॉप का भी एमएसपी दे रखा है। सनफ्लावर, मस्टर्ड, अदर्स, कोपरा के लिए दे रखा है डीएस कोकोनट, राजूट एंड शुगर केन एफआरपी। शुगर केन एफआरपी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स है 2020-21 के लिए वो 275 रुपीज पर क्विंटल दे रखा है। तो इस तरह से हमने आपको एमएसपी के बारे में कंप्लीट समझा दिया है। जो आपकी एग्जाम आईबीपीएस हो, आरआरबी, आरबीआई, नाबार्ड एंड अदर एग्रीकल्चर जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्विज टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एमएसपी इज द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। एमएसपी स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएसपी का फुल नेम क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस, मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्राइस एंड नन ऑफ द अबाउ। तो हमें पता होना चाहिए कि एमएसपी का जो फुल नेम होता है, जो स्टैंड होता है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है द मिनिमम guaranteed price at which the government offers to purchase any quantity is known as। जो मिनिमम गारंटी प्राइस होती है जो परचेज करने के लिए किसी भी कमोडिटी को वो होती है मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए मार्केट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, इशू प्राइस एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्राइस होती है इसी को हम लोग एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है द प्राइस that is announced by the government before the sowing season is called। सोइंग सीजन के पहले जो प्राइस अनाउंसमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं। फेयर प्राइस, इशू प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हमने पढ़ा है कि सोइंग के पहले जो क्रॉप जो गवर्नमेंट अनाउंस करती कमोडिटी के लिए जो प्राइस उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी। ऑप्शन नंबर सी। The committee from to look into way of doubling farmer incomes by 2022 is headed। एक कमेटी थी जो 2022 में जो फार्मर्स की डबलिंग इनकम के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है अभिजीत सेन, सेकंड अशोक दलवाई, आरबी गुप्ता, एसएल कपूर और चंद्रशेखर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसएल कपूर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएसपी ऑफ कॉमन पैडी फॉर क्रॉपिंग ईयर 1890। ये आपकी आईबीपीएस एफओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1735, 1750, 1835, 1925 और नन ऑफ द अबव। तो जो 18-19 के लिए जो कॉमन पैडी का जो एमएसपी अनाउंसमेंट हुआ था वो आपका था 1750। ऑप्शन नंबर बी। What is the MSP for wheat for cropping year 17-18। उसी साल उसी सेम ईयर में आईबीपीएस एफओ ने करंट ईयर का क्वेश्चन एमएसपी नहीं पूछा, उसके एक साल पहले का एमएसपी पूछा। तो देखते हैं वीट का 17-18 में एमएसपी क्या था। 1925, 1750, 1840, 1735 या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा 1735। ऑप्शन नंबर डी। सेवन क्वेश्चन
व्हाट इज द एमएसपी ऑफ मस्टर्ड फॉर द क्रॉपिंग ईयर 1920? मस्टर्ड का 1920 जो एक ईयर था उसके लिए एमएसपी कितना था? 4495, 4425, 4530, 4495 और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर था, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4425। ये अनाउंसमेंट 1920 के लिए था। 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमएसपी ऑफ सोयाबीन फॉर द क्रॉपिंग ईयर 2020-21? जो 2020-21 की जो खरीफ क्रॉप है आपकी सोयाबीन, उसके लिए जो एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है वो कितना है? 3600, 3850, 3880, 3399 या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो एमएसपी था वो था ऑप्शन नंबर सी 3880। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, एमएसपी इज द गारंटीड मिनिमम फ्लोर प्राइस दैट फार्मर मस्ट गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द केस द मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स फॉल बिलो द एमएसपी इट इज रिकमेंडेड बाय। आईबीपीएस में भी आपकी एग्जाम की जो आईबीपीएस एग्जाम एफओ जो होता है उसमें भी इस तरह से काफी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको कंफ्यूजन में डालते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएसपी रिकमेंडेड कौन करता है? तो अभी हमने यही पढ़ के आए, ऑप्शन नंबर ए आईसीआर, सीएसीपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफसीआई, नन ऑफ दी अबव। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, रिकमेंडेड कौन करता है? तो सीएसीपी, ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सीएसीपी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी of Government of India. It is an attached office the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, हेडक्वार्टर ऑफ सीएससी। क्वेश्चन इतना लॉन्ग है बट उसका आंसर देखा जाए तो काफी इजी होगा। क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है सीएससीपी का। तो अभी हमने पढ़ा पुणे, ऑप्शन है पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो राइट इसका हमने जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा हेडक्वार्टर का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है वो आपकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर ली, जो आपकी एग्जाम आईबीपीएस एफओ, आरआरबी, एसओ, आरबीआई, नाबार्ड और अदर एग्रीकल्चर जितनी भी एग्जाम्स होती है कंपटीशन एग्जाम, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप ये वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।